Hello everyone, welcome to Commerce Legacy. My name is Navneet Chaudhary and I am the faculty of Account and Taxation subject. I have more than 20 years of experience and I have taught more than 5,000 students. Today I will discuss with you why we choose accounting as future career. So accountant as a future career. तो क्यों हमें अकाउंटेंट अपने करियर में चूज करना चाहिए? तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सबसे डिमांडेबल करियर है। तो डिमांडेबल करियर है कि जब भी इस वर्ल्ड में पैसे अर्न की बात होगी तो वो बिजनेस के थ्रू होगा और बिजनेस होगा तब भी पैसा अर्न होगा और हर बिजनेस के फाइनेंशियल चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अकाउंटेंट की वैकेंसी या अकाउंटेंट की जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है। So accounting is generally considered as a good career choice for the future, as it offers stability, job security, and potential for career advancement. And it is a field that is unlikely to be fully automated due to need of human judgment, interpreting financial data, even with technological advancement, making it a reliable career path across various industries. तो एक तो हाई डिमांड है ही उसके बाद आप देखोगे कि एक स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि अकाउंटेंट को कुछ फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहिए। लाइक उसे टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो इन सब की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन होना चाहिए, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रिटर्न्स फाइल करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, वो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो इसका करियर होता है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे इंक्रीज होता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप जूनियर अकाउंटेंट से अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर या हायर पोस्ट पे भी आप जाओगे। तो एक स्टेबिलिटी भी है और सिक्योरिटी भी है। दूसरी बात, अकाउंटेंट जो है वो बिजनेस के लिए एक डॉक्टर के समान होता है, तो ये डिसाइड करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है। तो जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग करियर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन। अब क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंट के पास? तो अकाउंटिंग फंडामेंटल की नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल्स कैसे मेंटेन की जाती है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, तो ये अकाउंटेंट को नॉलेज होना चाहिए। टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए जो भी हमने डिस्कस किया, लाइक टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, जीएसटी हो गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, जो गैप के प्रिंसिपल हैं या आईएफआरएस के प्रिंसिपल हैं वो क्या फॉलो होता है, कैसे फॉलो होता है। ऑडिटिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, टैली हो गया, बिजी हो गया या एसएपी हो गया, या एक्सेल की नॉलेज होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, फंक्शंस की नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटी एक अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए। दूसरा, जॉब ग्रोथ। अभी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक, तो उसने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट किया है कि 2023 से लेके 2033 तक जो अकाउंटेंट की जॉब का ग्रोथ है वो 6% है, यानी कि ईयरली कम से कम 1 लाख यानी कि 1 से 1.5 लाख तक की अकाउंटेंट की वैकेंसी न्यू हमेशा। आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर आप अकाउंटेंट के करियर को चूज करते हो और हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, सिक्योर है। थैंक यू सो मच। क्रिएट होगी तो मार्केट में जॉब ग्रोथ बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि जो इंडियन मार्केट है उसमें जो अकाउंटेंट की जॉब का जो रेशियो है वो 96% जो है वो हमेशा डिमांड में रहता है, एडिशन होता रहता है। दूसरी बात है जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, यानी कि जहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन होती है, तो हर साल लगभग 2 लाख के आसपास, जैसे प्रीवियस ईयर के लिए इन्होंने बताया कि 1.85 लाख कंपनी की फॉर्मेशन हुई। तो अगर एक कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ 2 या 3 अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट तो आ ही जाती है। आप इमेजिन करो कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 2 लाख कंपनी क्रिएट हो रही है तो ऑटोमेटिकली 4-5 लाख अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है और ये स्टेबल है। दूसरी चीज क्या है कि एक बड़ा ही एश्योरेंस इसमें क्या है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लो या कोई भी अदर सेक्टर ले लो तो उसमें जो कंपटीशन का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। लाइक कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए पहले बहुत सारी पढ़ाई स्टडी करनी पड़ती है, उसमें काफी पैसा खर्च होता है
और फिर 100 बच्चों में से मात्र 2 या 3 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो रेशियो बहुत कम है। लेकिन ये मैं एश्योर करता हूँ, इवन कि मैं गारंटी भी दे सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने अकाउंटिंग प्रोफेशन को फॉलो किया और आपने उस सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करी, प्रैक्टिस करी, आपके पास एक्सपीरियंस हुआ, तो आप 100% सिक्योर हो जाते हो, आप एक अच्छी जॉब लग जाती है, जो कम से कम 3 लाख ईयरली से लेकर के 12 लाख ईयरली तक पहुंच जाता है। तो एक मिडिल फैमिली के लिए ये बहुत ही स्टेबल जॉब है, जहां दूसरे जॉब में जो रेशियो है वो 2 से 3% का है, लेकिन यहाँ 100% रेशियो है। बस ये है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कंसेप्ट सीखना है, चाहे वो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो, चाहे वो टैक्सेशन कंसेप्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो में जैसे टैली हो गया, या आजकल मार्केट में और भी टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर हो गए, या जैसे एक्सेल हो गया, तो इन सब की आपके पास अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो ये 100% जॉब एश्योरेंस है, यानी कि जो भी इसको ज्वाइन करेगा तो वो उसे जॉब लगेगा ही लगेगा। तो जॉब की फाइट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जॉब का कोई कंपटीशन नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपने में स्किल डेवलप करना है। सो कॉमर्स लेगेसी में हम जो कोर्स ऑफर करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नॉर्मली हम अकाउंट 11th-12th में बीकॉम में तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन यहाँ अगर आप अकाउंटिंग सीखोगे तो बिल्कुल वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ सिखाया जाएगा। यहाँ बुकिश वे में आपको सिखाया नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको क्या किया जाता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट, लाइक अगर हमने कहीं से परचेज किया है तो परचेज के वाउचर्स होते हैं, सेल के वाउचर होते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने, तो जैसे अगर चेक से पेमेंट करनी है अपने को, तो आपको एक वैलिड चेक दिया जाएगा कि भाई आप इसे चेक को फील करो, इसमें कहाँ आपको क्या फील करना है, बियरर चेक है, सेल्फ का चेक है, बैंक का आईएफएससी कोड क्या होता है, एमआईसीआर कोड क्या होता है। तो आपको सारा सोर्स डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ना कि एक नॉर्मल बुकिश वे में एक ट्रांजेक्शन दे दिया जाता है। अगर डेबिट नोट है तो डेबिट नोट्स के वाउचर्स मिलेंगे, इसे देख करके आपको क्या करना है, आपको एंट्री पास करनी है, आपको ट्रांजैक्शन पास करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। लाइक अगर सेल हुआ है तो आपको टैक्स इनवाइस मिलेगा। अब इस टैक्स इनवाइस को देख करके आपको क्या करना है कि एंट्री पास करनी है कि लाइक इसमें सेलर कौन है, इसमें परचेजर कौन है, इसमें टैक्स जीएसटी कितना चार्ज किया गया है, या डिस्काउंट क्या है। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कोर्स में बताया जाता है, ताकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कोर्स हम ऑफर करते हैं। टैली प्राइम हो गया आपका। टैली प्राइम में हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज, यानी कि जो 5.1 है अभी वो, या इन फ्यूचर जब भी ये रिलीज अपडेट होगा, तो टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स कराते हैं आप। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर कोर्स करा दिया जाएगा। टैली प्राइम जो है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है: अकाउंटिंग, टैक्सेशन, पेरोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये चारों ही चीजें हम लोग कवर करते हैं। फिर जीएसटी की प्रैक्टिकल कोर्स कराते हैं, जिसमें जीएसटी के इंट्रोडक्शन से लेके एलिजिबिलिटी से लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाना, बिल्कुल पोर्टल पे जाके जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाना। जो लाइव आप रजिस्ट्रेशन सीखोगे, बिल्कुल लाइव, आप खुद ही पोर्टल ओपन करोगे, आपको स्टेप बताया जाएगा, आप उसको फिल करोगे। तो रजिस्ट्रेशन लेना, फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, फिर जीएसटी की पेमेंट, वो भी लाइव पोर्टल पे जाके आप करोगे। उसके बाद जीएसटी के रिटर्न फाइल करना, जीएसटीआर 1 हो गया, 3B हो गया, या एनुअल रिटर्न हो गया जीएसटीआर 9। फिर जीएसटी के नोटिसेस को कहाँ से देखते हैं, उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, अपील कैसे डालते हैं, और एट द एंड अगर जीएसटी कैंसिलेशन करना है तो जीएसटी कैंसिल कैसे करेंगे, कैंसिल के बाद भी रिटर्न एक फाइल होता है तो वो फाइल कैसे करेंगे। तो जीएसटी की कंप्लीट प्रोसीजर बिल्कुल ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में आपको सीखने को मिलता है। सेम लाइक इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गया, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गए। तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, उसके लिए एलिजिबल रिटर्न कौन सा है, इंडिविजुअल के लिए कौन सा है, कंपनी के लिए कौन सा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तो सारे रिटर्न फॉर्म्स आप सीखते हैं पोर्टल, यानी जो इनकम टैक्स की एक्चुअल वेबसाइट है उस पर जाके सीखते हो। साथ में हमने एक सॉफ्टवेयर से भी अटैचमेंट कर रखा है, इजी ऑफिस। तो उसमें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करोगे, या जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करोगे,
तो सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप सीखते हो, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप सीखोगे। उसके बाद साथ के साथ आप जो गवर्नमेंट की पोर्टल वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप जाकर के रिटर्न सीखते हैं। सेम टीडीएस के लिए भी है कि टीडीएस की एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो नॉन सैलरी है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन वाइज उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगा, टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। टीडीएस की रिटर्न के साथ जो टीडीएस की करेक्शन पोर्टल है ट्रेस, तो ट्रेस पे जा करके आप टीडीएस की रिटर्न कैसे करेक्शन कर सकते हो, वो सारा ही कंप्लीट। यानी कि इसमें जो भी कोर्सेज आप करोगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में है। एक तरह से आप इंटर्नशिप जुड़ जाते हो एक कंपनी के साथ, जहां कंपनी के लाइव वर्क को आप सीखते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग कोर्सेज करवाते हैं। चाहे वो लेबर ले में पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, इसकी डिपॉजिट कैसे करेंगे, इसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, ग्रेचुइटी कंसेप्ट क्या है, पेंशन कंसेप्ट क्या है, इसमें टैक्स में क्या एलिजिबिलिटी है, टैक्सेबल है या नहीं है, कब एम्प्लॉय को मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा। साथ में उसका जो सॉफ्टवेयर है टैली के अंदर, टैली पेरोल, तो सैलरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पे स्लिप कैसे विड्रॉल करेंगे, इंडिविजुअल की सैलरी के लिए रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो ये सारे कोर्सेस हम लोग करा। जीएसटी की वेबसाइट हो गई, टैली प्राइम हो गया, टीडीएस की वेबसाइट हो गई, जैसे एक्सेल है। अब एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन सिखाते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाता है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैं शो कर रहा हूँ टैक्स कैलकुलेटर, आप यहाँ पे देखोगे जब मैं टैक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये हमने फंक्शन खुद ही स्टूडेंट को सिखाया है, और उन्होंने इफ के कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक इफ की कंडीशन जो है वो मोर देन 25 और 30 टाइम्स रिपीट की गई है। तो जब तक आप फॉर्मूला प्रॉपर वे में नहीं सीखोगे आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जो एडवांस एक्सेल का कंसेप्ट है वो भी हम लोग फॉलो करवाते हैं। जीएसटी का जो हमारा सॉफ्टवेयर है इजी जीएसटी या इजी ऑफिस हो गया, तो ये सारा सॉफ्टवेयर भी हम लोग करवाते हैं। फीचर्स क्या है हमारे कोर्सेज में, ये क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है लाइव वीडियो क्लास। लाइव वीडियो क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया गया। लाइव वीडियो का मतलब क्या है कि आप गूगल मीट के थ्रू या हमारे एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग स्टूडेंट हब का, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लाइव, यानी कि आप अपने प्लेस पे प्रेजेंट रहोगे और यहाँ टीचर प्रेजेंट रहेगा, और वीडियो के थ्रू आपको बताया भी जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे एक कंप्यूटराइज पोर्टल भी यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लाइव क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं बोर्ड की तरह, जिसे हम टच पैनल बोर्ड कहते हैं। तो उस बोर्ड पे हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो आपको दिख रहा है। जैसे मैंने टिक किया तो ये टिक दिख रहा है आपको। तो बिल्कुल लाइव वे में जैसे आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हो, बिल्कुल वैसे ही आप ये कोर्स यहाँ पे सीखते हो। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको इस तरह का फील नहीं होगा कि मैं टीचर के साथ 1-to-1 कनेक्ट नहीं। दूसरी चीज है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो जैसा मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर है टैक्सेशन के, या जो कंपनी में काम करने का तरीका, उस तरह का हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट मिलता है। उसके बाद आपको जो भी पढ़ाया गया उसका स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है। अगर आपकी क्लास में कोई क्वेरी रेज होती है तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व की जाती है विद इन 24 आवर्स। जैसे आज आपकी क्लास हो गई, लेकिन उसके बाद जब आप कल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी कोई क्वेरी रेज होगी, तो आपने क्या किया, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपने अपडेट कर दिया, और आपकी क्वेरी 24 आवर्स के थ्रू लाइव आपको सॉल्व कर दिया जाता है। फिर इंटर्नशिप, जैसे अगर आपने जीएसटी रिटर्न सीख लिया तो फिर हम आपको क्या करते हैं कि लाइव किसी क्लाइंट का जिनको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो वो रिटर्न हम आपसे फाइल कराते हैं। तो बिल्कुल आप एक कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप की तरह काम करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट में लाइव काम करेंगे। जैसे आप अकाउंटेंट बनने के बाद कहीं काम करोगे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद क्या है, मंथली टेस्ट। हर मंथ के बाद आपका एक टेस्ट होगा लाइव, वो आपको टेस्ट देना है। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और फाइनल टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो, देन यू गेट अ सर्टिफिकेट। आपको एक आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूट का। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो हम एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं आपके साथ ऑनलाइन, और अगर आप कैपेबल होते हैं तो हमारे पास जॉब की वैकेंसीज भी आती रहती है, हमारे लिंक है उनके थ्रू। तो हम आपको जॉब भी असिस्टेंस करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपको एक बेटर जॉब लगाने के लिए। और एट द एंड पॉकेट फ्रेंडली फी, यानी कि हमने वो फीस इतना रिजनेबल रखा है, या उसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप इजीली पे कर सकते हो। एक आदमी 10th-12th की भी कोचिंग कहीं लेता है या किसी अच्छे कोर्स की लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम रेट में आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया गया है। आपको
अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर आप अकाउंटेंट के करियर को चूज करते हो और हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, सिक्योर है। थैंक यू सो मच।